करते हुए। चलिए, सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि आखिरी लाइन तक पूरा हाल भरा हुआ है और आज पूरे देश के हजारों आदमी यहाँ पहुँचे, ट्रेडर मेरे पहुँचे। सबसे पहले मैं सब भाइयों का नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इतने दूर से आप लोगों ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ आए। हमारा पूरा ग्रुप आपके साथ है, आपका धन्यवाद का पात्र है कि आप लोगों ने यहाँ पे आके हमें एक नई एनर्जी दी है, नए सोचने का तरीका दिया है और ये बताने की कोशिश किया है और ये प्रूफ भी किया कि हम आपके साथ हैं। और आज मुझे दिख रहा है कि पूरे जितने भाई यहाँ बैठे हुए हैं और जो नहीं आ पाए वो सब आईबी ग्रुप के साथ रह के आईबी ग्रुप को इस मुकाम पे पहुँचा रहे हैं। सबका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। आज मैं सोचता हूँ थोड़ी सी मुझे अपनी कहानी बताना चाहिए कि मैं भी एक समय में, जैसी जोया ने बताई कि हम क्या थे और क्या बने। 1985 हमारे बड़े भाई साहब सुल्तान सर को एक बार समझ में आया कि चलो घर के लिए मुर्गी चाहिए, तो 100 मुर्गी का बच्चा लेके आए। 50 मरती थी, 50 मिलती थी। 50 मुर्गी को खाते थे, मोहल्ले में बांटते थे। फिर ख्याल आया, किसी ने आके बोला इसका बिजनेस करो, तो भैया ने बोले चलो भाई बिजनेस कर लेते, कैसा होता है बिजनेस। तो फिर हमने बिजनेस को देखे, चलो 25 खाएंगे 25 बेचेंगे। फिर 25 खाने लगे, 25 बेचने लगे। फिर किसी ने, डॉक्टर ने आके सलाह दिया, नहीं, डॉक्टर साकुरे जो उस टाइम रायपुर के थे, उन्होंने सलाह दिया कि तुम इसको 200 करो, 500 करो। जब 200-500 करते गए तब यह आया कि इसका फार्म किया जाना चाहिए, इसको बेचने करना चाहिए। जब उत्पादन बढ़ा तो मार्केटिंग में चैलेंज आया कि मार्केटिंग में मुर्गा बिकता नहीं था। तो फिर जब हमने इस लाइन पे घुस गए तो हमने बोले बिकता नहीं तो क्या हो गया, हम दुकान खोलेंगे। हमने नागपुर में दुकान खोल दिया है कि सिर्फ इसलिए कि अपना मुर्गा बेचेंगे। जब नागपुर में हमने मुर्गा बेचना चालू किया तो देखा कि वहाँ मुर्गे की इतनी डिमांड है कि हम दे ही नहीं सकते। तो मैं 10 से 15 साल मुर्गी की ट्रेडिंग किया हूँ। मेरे को हैदराबाद वाले, बेंगलोर वाले, नागपुर वाले, छत्तीसगढ़ के जितने व्यापारी हैं सब अच्छे से जानते हैं कि मैंने गाड़ी लिया, पहले 2 गाड़ी 5 गाड़ी करते करते मैंने 150 गाड़ी अपनी पहुंचा के मुर्गे की ट्रेडिंग करके, व्यापार करके अपनी दुकान को चलाया। और साथ मैंने एक काम किया कि मैं बोला नहीं, मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है। प्रोडक्शन बढ़ाते गया, दुकान बढ़ाते गया, प्रोडक्शन बढ़ाते गया, दुकान बढ़ाते गया। लेकिन मेरा प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि दुकान छोटी पड़ गई। मैंने अपना प्रोडक्शन इतना बढ़ाया कि मेरी दुकानें छोटी हो गई। मैं दुकानों में मुर्गा बेचने नहीं लगा, फिर मुझे आपके पास आना पड़ा। जब आपके पास गया, जब आपका सपोर्ट मिला और आपका प्यार मिला, तब मुझे लगा कि मुझे दुकान क्यों चलाना चाहिए। मेरे भाई इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन गांव में बैठ के एक मोहल्ले में दुकान खोल के इतनी दुकानें खोलते हैं, तो मुझे मुर्गा बेचने की जरूरत नहीं, मैं इनको सपोर्ट करूंगा। तो मैंने अपना बिजनेस मॉडल समय के हिसाब से चेंज किया कि नहीं, मैं मुर्गा प्रोड्यूस करूंगा, बेचूंगा नहीं। करते करते आज मैंने लगभग 80% दुकानें, गोदाम को बंद कर दिया, गाड़ी बंद कर दिया और अपनी बागडोर मैंने पूरे आपके हाथ में सौंपी, इस विश्वास के साथ कि जैसा मैं बेचता था उससे अच्छा आप बेचने लग गए हैं, अच्छी अच्छी दुकानें खोलने लग गए। इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या चाहिए आईबी ग्रुप को। तो ये सब आपने मेरे पास आके मेरे से बिजनेस छीन लिया और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं कैसे भी करके आपके साथ जुड़ा रहना चाहता था। तो मैंने प्रोडक्शन साइड को पकड़ लिया और समय मुझे बोल रहा था कि बहादुर प्रोडक्शन में जाओ, क्योंकि इनको इतना मुर्गा देने वाला अभी इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं बनी है जो एक एक गांव में जाके इस क्वालिटी का मुर्गा दे सके। तो वो सोच जो आपने मुझे दिया, वो मैंने इसको लेने के लिए मैं आगे बढ़ा। और आपको ये भी बताता हूँ कि जब मैंने मुर्गा देने का आपको सोचा तो मेरे पास सवाल आया कि मैं अपने ट्रेडरों को ऐसा कौन सा मुर्गा दूं, ऐसी कौन सी क्वालिटी दूं कि उनकी भी इनकम बढ़े और मेरी भी इनकम बढ़े और मैं पूरे इंडिया को मुर्गा सप्लाई करूं। कई कंपनियों को, हमारे कॉम्पिटिटर कंपनी को पसंद नहीं था कि आईबी ग्रुप इतना अच्छा सोचे, इतना अच्छा चिकन बेचे और पूरे देश में, इंडिया में मुर्गा बेचे। मुझे रोका गया। आपको रोका गया इसलिए कि तुम बस लिमिटेड दायरे में रहो, लेकिन आईबी ग्रुप का जैसा बहादुर का नाम है, उसने बहादुरी दिखाया, रिस्क उठाया और कंपनी को बदल दिया आपके लिए कि नहीं, मैं उस कंपनी को नहीं साथ रहूंगा जो मुझे आगे बढ़ने से रोके। उस क्वालिटी की ब्रीड नहीं है तुम्हारे पास, उस क्वालिटी का मटन का ईल्ड नहीं है, उनके
व्यापारी को होने वाली चीज आपके प्रोडक्ट में नहीं तो मैं आपके साथ जुड़ नहीं सकता, छोड़ दिया आपके लिए। उसके बाद मुझे सिलेक्शन करना था ऐसी ब्रीड जो आपके साथी हो। 2012 में मैं 2 साल अमेरिका ब्राजील जाके बैठा, घूमा और ये देखा कि मैं आपकी कंपनी के साथ क्यों जुड़ूं, क्या कारण है। मुझे वो सब चीज चाहिए जो मेरे व्यापारी को भी फायदा पहुंचाए, मेरे को भी पहुंचाए, और सबसे मेन बात है उनके कस्टमर जो चिकन लेते हैं उनको भी फायदा होना चाहिए। तब हमको अमेरिका में सिखाया गया कि अगर आपको इतना सोचते हो, इतने दूर की तुम्हारा विजन है अपने व्यापारियों के लिए, तो आपके पास फीड प्लांट खुद के होने चाहिए, हेचरी खुद की होना चाहिए, पेरेंट चिक्स भी खुद के होने चाहिए, पेरेंट भी खुद के होना चाहिए। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी तब अपने ट्रेडर को उनको अच्छी सप्लाई दे सकते हो और अपने कंज्यूमर को दे सकते हो, और एक जूसी चिकन का जो फॉर्मेट है उन्होंने जेनेटिक डेवलपमेंट किया वो दे सकते हो। तो मैंने पिछले 10 साल में आप देखेंगे पूरे इंडिया में नेटवर्क फैलाया हूँ कि मेरा 100% फीड मेरे प्लांट में बनेगा। चिक्स मेरे यहाँ 75% बन रहा है, बहुत जल्दी 100% होगा। 100% मेरे चिक्स जो आपके घर में आते हैं आईबी ग्रुप के द्वारा खुद ही रखे जाते हैं, पाले जाते हैं। करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके हमने सिर्फ अपनी चिकन की क्वालिटी कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक जैसा मिलना चाहिए। किसी को भी शिकायत नहीं होना चाहिए कि आईबी ग्रुप के पास चिकन में कोई कमी है, वो हमने देने की कोशिश किया है। और आज भी आपको कटिबद्ध हैं कि हमने जिस एरिया में छूटा या जिस एरिया में कम है उसको भी हम पूरा करेंगे। आज हमारे पास लगभग 15 से 20% मार्केट शेयर इंडिया का है, हम बहुत जल्दी इसको 50% करने जा रहे हैं। आप देखेंगे 2-3 साल में कि आप जिधर देखेंगे उधर आपको मुर्गा मिलेगा आईबी ग्रुप का, जितना चाहे आपके मोबाइल में मिलेगा। आपको आगे बढ़ाने के लिए हमने देखिए आज बैंक वालों को लाए, टेली सॉफ्टवेयर को लाए। क्यों लाए? हम आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इंडिया में कोई कंपनी है जो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं? मैं कई लोगों से मिलता हूं, सब बोलते हैं मुर्गी वाले को मुर्गी वाले जैसे रहने दो। मैं बोलता हूं नहीं, मुर्गी वाला जैसे नहीं रहेगा, ये प्रोटीन वाला बनेगा, प्रोटीन वाला बाबा बन के आगे बढ़ेगा और गांव-गांव में एक ऐसा प्रोटीन पहुंचाएगा। आपको आपकी वैल्यू नहीं मालूम है कि आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि हम मुर्गा नहीं बेचते, प्रोटीन बेचते हैं। आप अपने सेल डबल कर लेंगे। आपको सिर्फ बेचने का तरीका बदलना है, बोलने का तरीका बदलना है, अपना प्रेजेंटेशन बदलना है। देखिए आपकी इनकम और काम डबल हो जाएगा। हमने आज से 7 साल पहले बोला था हर व्यापारी की होना चाहिए 5 दुकान, राइट। आज मैं सुन रहा हूं कि लोगों की 5 दुकान भी है और 5 गाड़ी भी हो गई है। कितना बड़ा अचीवमेंट है ये आप लोग के द्वारा, ये देखिए। और ये सक्सेस स्टोरी बताती है कि आप लोग आईबी ग्रुप के साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग अपना भी डेवलपमेंट करना चाह रहे हो। हमने आप लोगों में कई कमी देखी है, कई चीजों की हमने ऐसी देखी, महसूस किया कि आप लोग के पास टैलेंट है, आप करना चाहते हैं, लेकिन आपको करने का रास्ता नहीं दिख रहा है। इसलिए आज हमने टेली वाले को सामने ला के दिया, बैंकों को ला के दिया कि आज की तारीख में अकाउंटिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा पार्ट है जिसको आप लोग नहीं करते। हमारे एसएपी से जुड़ जाएगा, आपको बिल बनेगा, आपके अकाउंट में चले जाएगा, आपका पैसा आएगा आपके अकाउंट में चले जाएगा, ऑटो मोड पे चले जाएगा। अभी हमने बॉडी वेट का भी आपको फीचर देने की कोशिश की है। कल हमने काफ़ी व्यापारियों से भी मिले हैं, इन्होंने भी अपनी तकलीफें हमें बताई है। हम सबको दूर करते हैं। मिलते हम क्यों हैं? हमारा आपसे मिलने का मकसद क्या है? ऐसी कोई चीज़ छूट ना गई हो जो हमारे तक ना आई हो, हम उसको भी दूर करेंगे। आप बताइए, हमारा काम है तकलीफों को दूर करना, आपके हाथ में आपका बिजनेस को सौंपना, इंडिया के जिस भाग में एक क्वालिटी प्रोडक्ट 12 महीना मिले इसके लिए कोशिश करना। इसके लिए आईबी लगातार काम कर रहा है। हमने आपको टेली दिया है, अभी आपको हमने बैंक वालों से मिलाया जो इतने कम इंटरेस्ट में हमको नहीं देते, आपको दे रहे हैं पैसा। बताइए कितनी बड़ी बात है, 9% में हमको नहीं देते और आपको दे रहे हैं। ये उनकी सोच है कि आईबी ग्रुप तभी आगे बढ़ेगा जब आप लोग आगे बढ़ेंगे, और ये हमारा भी सोचना है। आईबी ग्रुप को आगे बढ़ना है तो आपका बढ़ाना जरूरी है। हम आपको करोड़पति बनाना चाहते हैं, आप करोड़पति बनिए। अब करोड़पति बनने से हमें क्या फायदा है? तो मुझे भी तो अरबपति बनना है ना। तो आप लोग को करोड़पति बनाना मेरा लक्ष्य है, और जैसे ही आप करोड़पति बनोगे तो मैं अरबपति बनूंगा। मेरे लिए भी प्राउड फील होगा कि आपने मुझे अरबपति बनाया है, राइट। तो एक एक ट्रेडर
एक एक ट्रेडर को इस मुकाम पे जाके काम करना है। मैं मुर्गा नहीं प्रोटीन बेचता हूँ, दुकानों को ठीक करना है। समय के पहले जो पहले एक समय था, हम लोग बोलते थे कि समय के साथ चलो। मैं बोलता हूँ गलत, ये पुराना डायलॉग हो गया है। समय से पहले चलो। समय से पहले अगर चलोगे तो आपकी सक्सेस स्टोरी लोग करेंगे। ये मत देखिए कि कौन क्या कर रहा है, आपको क्या करना है ये आपको सोचना पड़ेगा। जहां तक डिलीवरी का सवाल है, आईबी ग्रुप काम करेगा और आपके लिए करते रहेगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। अब हमारे पहले जो पुराने दिन के साथी थे, जो मैं जब बता रहा था कहानी, तो उसमें हमारे नूर भाई, मौलाना भाई, शकील, तौफीक, मुन्ना भाई, नागपुर से रऊफ भाई, ये सब लोगों के साथ हम जाके इनसे व्यापार करते थे। ये हमारी हिस्ट्री है और आज हम आपकी दुआओं से यहाँ तक पहुँचे। मतलब ये कि तरक्की करने वाले के लिए, आपके लिए भी कोई चीज़ की कमी नहीं है। साधा उस टाइम तो हमारे पास बैंक भी बहुत मुश्किल से पैसा देती थी, हम बैंक में जाके बैठते थे। आज देखिए बैंक आपके पास आ गई है। टेली वाले को बात करने फुर्सत नहीं देती थी, आज टेली वाला आपके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। पहले ये डिजिटल नहीं था, मोबाइल नहीं था, आपके पास सब आ गया है। आप मेरे से भी आगे बढ़ सकते हैं, ये ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि आपके बेंचमार्क करोड़पति, आप भी अरबपति बनने की कोशिश कीजिए। हमारी दुआएं साथ आपके साथ में हैं। आज हमने आपको क्यों बुलाया? आज सबसे बड़ी बात यह है कि समय इतने स्पीड से बदल रहा है, जो अगर आप समय को बदलते हुए को नहीं समझोगे तो समय आपको बदल देगा। और आपने देखा भी होगा कि जो आपके साथ पुराने लोग पहले मुर्गी बेचते थे, जिसको मैं मुर्गी बोलता हूँ, जिन्होंने मुर्गी मुर्गी किया है, वो सब बदलते जा रहे हैं। अब हमको प्रोटीन करना, तो हम आने वाले 25 साल राज करेंगे। अगर हमने मुर्गी मुर्गी किए तो हम बहुत जल्दी एक्सपायरी हो जाएंगे। तो ये कहने का मतलब ये कि, और ये आज हमारा वक्त है। अगर हमने इस वक्त को कैश नहीं किया और हम ट्रेडिशनल तरीके से काम करेंगे तो कभी भी मत सोचना कि आप बढ़ सकते हो। ये आज इंडिया जिस स्पीड से बढ़ रहा है और लोगों की जो फूड हैबिट चेंज हो रही है और जो लोगों का प्रोटीन के प्रति झुकाव हो रहा है, हम उसको कैच करेगा। जो आदमी जिस तरीके से कैच करेगा, वो आप देखिए क्या होने वाला है, आप खुद देख के दंगना जाएगा। 2035 तक हमको इतना प्रोटीन प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि जब 2047 में हमारा भारत विकसित भारत जो बनने वाला है, तो 2035 में हमारा देश प्रोटीन से, हमारा रिच प्रोटीन से इतना हेल्दी हो जाए कि 2047 में विकसित भारत होने में उसकी हेल्थ और उसका काम करने में कोई रोक नहीं आना चाहिए। ये हमारी प्रोटीन इंडस्ट्री की जिम्मेदारी है। ये प्रोटीन इंडस्ट्री को जिम्मेदारी की पूरे देश को स्वस्थ बनाए, हेल्दी बनाए 2035 तक। और 2035 से 47 हम जंप मारेंगे विकसित भारत के लिए, जो हमारे देश के प्रधान की सोच है, हमारे पूरा हर मुख्यमंत्री सोच रहे हैं हमारे प्रदेश के। और इसी के लिए हमने सोचा है कि आज छत्तीसगढ़, आज तक साउथ का कब्जा था, अच्छी बात थी, हर स्टेट का कब्जा था। आज समय बदल रहा है, हम भी छत्तीसगढ़ को प्रोटीन हब के रूप में एक नई पहचान दे रहे हैं और हमारा पूरा विकास छत्तीसगढ़ में पूरा प्रोटीन प्रोड्यूस करके पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और इसमें हर जगह का हमको सपोर्ट बैंक का मिल रहा है। इसके लिए भी मैं आपको बोलूँगा कि इसमें भी मुझे इस आग के लिए भी करना चाहिए। इसके बाद आपको जैसे आगे बढ़ना है, बढ़ना ही बढ़ना है, इसमें कोई सोच नहीं है। यहाँ बुलाया गया इसलिए नहीं, आप लोग कई आदमी लोग आप देखेंगे कि सब फोन में एक दूसरे के हेलो हेलो करते हैं, लेकिन पहचानते नहीं थे। आज सब एक दूसरे से मिले हैं और इसमें, और आज आप लोगों को व्यापार करने के लिए मुझे मालूम है यहाँ पे आके आप लोग क्या रणनीति बनाएंगे कि आईबी से सस्ता मुर्गा लेने की रणनीति बना रहे होगे, कूटनीति बना रहे होगे, कैसे आप इनको बताया जाए, समझाया जाए कि तुम्हारा मुर्गा ज़्यादा रेट का है। ये बिजनेस का नेचर है। देखो ये जरूरी है करना, इसमें मुझे बुरा नहीं लगता। कम से कम आप लोगों ने आके कुछ सोचा तो सही कि कैसे मुर्गा सस्ता लेना है। तो ये भी एक बार सोचो कि कैसे महंगा मुर्गा बेचना है, कैसे प्रोटीन की डिजाइन करना है, कैसे हमको आगे करना है, ये भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ एक ही मुर्गी को पकड़ पकड़ के हलाल करोगे तो मुर्गी नहीं रहेगी। मुर्गी अंडा देने वाली भाई आपकी, आपको 2047-35 तक के आपको प्रोटीन देने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। मुझे दबाइए, मैं दबने तैयार हूँ, लेकिन इतना ख्याल रखो कि छुरी मेरे ऊपर नहीं चलना चाहिए। मैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हूँ और मैं 12 महीना आपको अंडा दूंगा, बशर्ते आप मेरा भी ख्याल रखते हुए चलिए। अब हमारे साथ
फ़ोन में सब आप लोग बात करते हैं, यहाँ मिले। आप देखिए आदमी का दिमाग जो है ना, जब बाहर जाता है, घूमता है, उसके पहले मैं बताऊंगा कि आप लोग मुर्गी बेचने में इतने व्यस्त रहते हो, रात भर मुर्गी खरीदते रहते हो, है ना, दिन भर बेचते रहते हो। आप लोग भूल जाते हो कि इससे हट के बाहर जाके कुछ सीखना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। ये आप लोग के दिमाग में बात नहीं आती है। बहुत से ज़्यादा आएगा, क्या होगा, चलो कहीं घूम के आ जाते हैं। नहीं, बिजनेस सेंटर में जाइए, जहाँ जहाँ बिजनेस होते हैं, जहाँ पे आपको 4 बातें ऐसी मिलती है, या 1500 हमारी पोल्ट्री वाले लोग आते जाते हैं, वहाँ पे आपको आते जाते रहना चाहिए। तो मेरा मेन मकसद था कि आप बाहर आएँ और देखें। और आदमी के दिमाग की खासियत बताता हूँ कि जब वो कहीं बाहर निकलता है तो उसका दिमाग बहुत स्पीड से दौड़ता है। वो देखता है कि मेरे से अच्छा कौन कर रहा है, मेरे से आगे कौन है, और उसको एक अंदर से एनर्जी आती है, साला मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगा, मैं इससे आगे क्यों नहीं जाऊँगा, मैं इससे पीछे क्यों हूँ, मैं इसका अवार्ड लेने वाला मेंबर क्यों नहीं बना, मैं अवार्ड क्यों नहीं ले पाया, मैं ज़्यादा मुर्गा क्यों नहीं बेच पा रहा हूँ, मेरे पास 5 दुकान क्यों नहीं है। मेरे साथ जो था 5 साल पहले, उसके पास 2 दुकान थी, वो 5 दुकान कर लिया, मेरे पास 5 ही दुकान नहीं क्यों, मेरे पास गाड़ी कम क्यों है, मैं डिपेंड क्यों किसी के ऊपर, मैं खुद क्यों नहीं कर रहा हूँ। ये एनर्जी आग आपके मन से आज निकलेगी और निकली है और निकलना चाहिए। और ये मैंने देखा है यहाँ पे आज लोगों को। कल मेरे पास एक रात के जब मैं घूम रहा था तो एक सज्जन से मिले, गुलराज। इन्होंने मुझे बताया कि जब पिछले, गुलराज हैं क्या यहाँ पे कहीं आसपास? अगर हैं तो आइए सामने, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। गुलराज शायद रायगढ़ से हैं, राइट। इनसे कल बात हो रही थी, बोले बहादुर भाई, मैं 10 साल 15 साल पहले आपके आया तो मैं नौकरी करता था, मेरे पास पैसा नहीं था, आपकी स्पीच सुना, मैंने एक दुकान खोला। आइए इनका स्वागत कीजिए, आइए। वालेकुम। ये इनकी कल मैंने कहानी सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा कि बोले मेरे पास कुछ भी नहीं था, आपके पास पहली बार आया तो मैंने दुकान खोला, दूसरी बार आया 5 दुकान खोला, मेरे पास पहले किराए के लिए पैसे नहीं थे, आज मैं अपनी गाड़ी में बैठ के, एसयू गाड़ी में 25 लाख की गाड़ी में बैठ के आया हूँ और मेरे दोनों जेब पैसों से भरे हैं। प्राउड फील हो रहा था। और 2030 में मैं पोल्ट्री फार्म खोलूंगा, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सपोर्ट की। ऐसी सोच यहाँ से लेके गए थे, आज से 10 साल पहले तो यहाँ पहुँचे। ऐसी सोच हर आदमी की होना चाहिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कैसे मॉडर्न करना। ये जो हम ऐप ला रहे हैं, बीटीपी ला रहे हैं, किसके लिए ला रहे हैं? सब आपके लिए और आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। जैसे जोया ने बताई कि समय आ गया है मोबाइल में, कर लो मुर्गा मुट्ठी में, जैसे हम बोलते हैं ना, उस समय आ गया कि हाथ में आप क्या दे सकते हो, दीजिए, पूरा चीज लीजिए। कल मैं व्यापारियों से, अब मैं इनसे भी बोलूंगा कि आप 2 शब्द बोलें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं गुलजार अहमद उर्फ रिंकू, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। मैं 2012 में रायपुर में इवेंट में आया था, IB रॉस। उस टाइम मैं ट्रेन से आया था और मेरे पास कीपैड मोबाइल था। और आज 2025 में मैं अपनी खुद की गाड़ी में आया हूँ और मेरे दोनों महंगे मोबाइल रखा हूँ। ये सब एक मेहनत है और IB ग्रुप के जो यहाँ सिखाते हैं उसको जानने के बाद हम काम को अच्छे से करते हैं और यहाँ हम पहुँचे हैं। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू गुरुराज। चलिए आप आए, आगे बढ़िए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बिल्कुल, तो कर लो मुट्ठी मुर्गे में, मुट्ठी को कर लीजिए मुर्गे में। और आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी IB ग्रुप ही देता है, IB ग्रुप ही सोचता है आपके बारे में कि आपको कैसे बढ़ना है। एक भी कंपनी बताइए इंडिया की जो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, आपको सम्मान की नजर से देखता है। नीचे के लेवल में बात करो, नीचे के लेवल में जाओ, तुम मुर्गे वाले हो, मुर्गे वाले हो, मुर्गे वाले नहीं, आप मुर्गे वाले नहीं हो, आप प्रोटीन वाले हो, इज्जत वाले हो। आपकी इज्जत भी उतनी होनी चाहिए जितनी आज हम पोल्ट्री फार्म की करते हैं, अपने एम्प्लॉय की करते हैं, अपनी टीम की करते हैं। हम इसके लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको आगे बढ़ाने की सोचेंगे और आपको आगे करने का काम करेंगे। जैसे विकसित पोल्ट्री फार्म हमने एक नारा लगाया, वैसे ही हमने बोला है कि विकसित ट्रेडर्स भी हमें, हमारी एक सोच होती है कि हमारा ट्रेडर विकसित होना चाहिए। तो विकसित का मतलब क्या है? विकसित का मतलब अभी आपने गुलराज को देखा है कैसे
कि उसकी खुद की गाड़ी होना चाहिए, खुद का मकान होना चाहिए, खुद की दुकानें होना चाहिए, इतनी दुकानें कि उसको बैठ के रोज हिसाब करना पड़े। और दुकानें ऐसी नहीं, ट्रेडिशनल दुकान नहीं, मॉडर्न दुकान चाहिए मेरे को। ये समय निकल गया है कि हम ट्रेडिशनल स्टाइल में काम करें। गुटखा बेचने वाला भी कैसी दुकान में गुटखा बेचता है, पान वाला भी कैसी दुकान में गुटखा बेचता है, ये आप लोग देखिए। आजकल सब्जियां कैसी जगह में बिकती है, देखिए। जो आपसे सस्ता प्रोडक्ट है 5 रुपये 10 रुपये किलो का, वो भी एयर कंडीशन शोरूम में बिकता है। ये कस्टमर की नीड है, जरूरत है। इस जरूरत को अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो आपके पास ये ऑनलाइन वाले सब आके आपका मुर्गा लेके चले जाएंगे। कस्टमर को पहचानिए, कस्टमर के जो बिहेव हो रहे हैं, बदल रहे हैं, उसके लिए आपको बदलना होगा। कस्टमर नहीं बदलने वाला है, उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास पैसा है। उस पैसे को लेने का तरीका आपको ही बनाना पड़ेगा और अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके हम इसमें आगे करेंगे। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, सस्ता मुर्गा कैसे लेना है, कूटनीति हो रही है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन साथ में आगे के लिए भी अपने को अपेक्षाएं रखना चाहिए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आईबी ग्रुप ने 2012 मरीज को उठाया था, राइट। आगे बढ़ने से रोका गया, बदल दिया, और उसके लिए जो तैयारी थी, फीड प्लांट, हेचरी, ये सब मैंने किया। क्यों किया? क्योंकि एक लगाव आपके प्रति था, आपके सिस्टम थे, आपको आगे बढ़ाने के लिए था। इस सब के लिए मैं करते हुए आगे गया। आज बीटीपी टैली किसके लिए है? आपके लिए है। हम ये काम क्यों कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं। आपको करोड़पति बनाना है, ये हमारी सोच है, आपको आगे बढ़ाना है। इसके साथ आज की तारीख में मैं जो एक चीज बोलने जा रहा हूं, आपका दुकान का बोर्ड है, उमेश, ओके, ये देखिए, ये हमारे पोल्ट्री वालों की दुकान के बोर्ड है। क्या ये आज के युग में ये बोर्ड अच्छे लगते हैं? बताइए आप लोग। हाँ, आवाज धीरे, अरे जोर से बोले, सुनाई नहीं दे रहा है। तो कैसे बोर्ड होना चाहिए बताइए आप लोग। लाइए नेक्स्ट, ये दुकान, कितना बड़ा काम है ये बोर्ड बनाना, बताइए। उसी नाम को मैंने यहां डाल दिया। तो आपकी दुकान की इमेज कितनी बड़ी बढ़ गई। वही नाम है जो पुराने बोर्ड में है। कोई लेयर सेंटर लिख रहा है, कोई पेरेंट सेंटर लिख रहा है, कोई मुर्गा मिलता है, कोई लिखते है। ठीक है, आज से 10 साल 15 साल पहले ये सब चीजें होती थी, बिल्कुल सही थी। आज क्या बोलता है? बिल्कुल गलत है। आज प्रेजेंटेबल बनना है, अच्छा दिखना भी जरूरी है। प्रोडक्ट बेचते हो प्रोटीन, दिखते हो मुर्गा वाला, ये कब तक चलेगा भाई? हमको मुर्गा वाला नहीं दिखना है, हमको हमारी सोच बदलना है। अपने पैंट शर्ट पहनेंगे, यूनिफॉर्म बनेंगे, दुकान के अंदर साफ सफाई करेंगे। और देखिए, पिछले लाइए, दिखाइए, ये पुरानी यादें मैं और दिखाता हूं आपको कि पहले अपन लोग कैसे काम करते हैं। लाइए इसके पिछले, हाँ जाइए। अब बताइए, आज भी कई दुकानें हैं, इसमें से अगर किसी मेरे ट्रेडर्स भाई की इस टाइप की दुकान है या इस टाइप की दुकान देखो, तो आपको विरोध करना चाहिए कि ऐसा नहीं कि मेरी दुकान ठीक कर ले। नहीं, मेरी दुकान ठीक तो है ही, मैं बाजू में भी ऐसी दुकान नहीं चलने दूंगा। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है कि मुर्गे वाले को साफ सफाई नहीं आती, हाइजीन नहीं आती। ये शब्द ही नहीं बोलना किसी को। किसी की दुकान दिखे, 4 आदमी जाइए, छोटा सा एसोसिएशन बना लीजिए अपने अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, सिर्फ इस बात के लिए कि अब पोल्ट्री बिजनेस पोल्ट्री के नाम से नहीं चलेगा, प्रोटीन के नाम से चलेगा। और हर दुकान वाला मिनिमम इतना स्टैंडर्ड रखेगा, ये हाइजीन स्टैंडर्ड रखेगा, बोर्ड का स्टैंडर्ड रखेगा। आप देखिए, 1 साल मेहनत कर दीजिए, सिर्फ 1 साल, उसके बाद आपका बिजनेस डबल तिबल चौबर हो जाएगा। प्रोटीन की वैल्यू एकदम बढ़ जाएगी, आप भी आगे बढ़ोगे, हम भी आगे बढ़े। अब ये दुकानें हमारी पहले की है, उसी को हमने बोला कि इसको ऐसा रखिए। क्या इसमें कौन सा पैसा लगता है बताइए। नेक्स्ट, पहले ये था, आज ऐसा रखिए। चाड़ी को रखते हैं, गंदगी कितनी रखते हैं, उसी को साफ रख दो ना। आदमी बैठा हुआ है, सिर्फ सोच नहीं है हमारे पास, सिर्फ सोच नहीं है। हम आज वही बातें करते हैं, चलने देना मुर्गा, कस्टमर नहीं बोल रहा, कस्टमर नहीं बोल रहा, मत देखो। कस्टमर साइलेंट डिसीजन लेके आपके ऊपर वार करता है और आपकी दुकान छोड़ देता है।
और चिकन खाना कम कर देता है या बंद कर देता है या दूसरे से चले जाता है। कस्टमर बहुत साइलेंट अटैक करता है आपके ऊपर, जो हमको और आपको दिखता नहीं है। नेक्स्ट बताइए, इसको साफ पहले था, इसको साफ करके ऐसा रखना है। मुर्गी कटी बिकी, साफ कर दीजिए, आदमी बैठा हुआ है। अब हम नहीं, हम शाम के साफ करेंगे, एक बार करेंगे, बहुत हो गया तो किसी ने 2 बार कर दिया। अरे मक्खी आ रही है वहां पे, गंदगी दिख रही है, पूरे दुकान में मक्खी, एक सिंगल पीस नहीं होना चाहिए, मक्खी मारने की मशीन लगाइए। ऐसी छोटी छोटी सी चीज आपको दुकान में लगाना चाहिए। इतना पैसा काहे के लिए कमा रहे हो? हाइजीन के लिए। स्वस्थ रहो, स्वस्थ रखो, तभी हमारी प्रोटीन की लाइफ लंबी होगी, नहीं तो गंदा चिकन बेच के हमारा नाम खराब हो जाएगा। इस तरीके से हमको अपने बदलाव लाना होगा। नेक्स्ट ये बताइए, एक अच्छा सा यूनिफॉर्म, एक अच्छा सा सेटअप बना के दे दीजिए ना। 500 रुपये में तो लगता है। अरे 25 रुपये किलो कमा रहे हो रिटेल में आप लोग, 50 रुपये किलो कमा रहे हो, 2 रुपये 5 रुपये किलो खर्चा करो अपनी दुकानों पीछे, उसकी कटिंग की कास्ट पे करो। ये नहीं कि कस्टमर लेता है, कस्टमर मजबूरी में जो काम करता है आपको फेंक देगा निकाल के, और तो उस दिन फिर कहाँ जाओगे? फिर रोगे कि मंदी आ गई, सेल नहीं हो रहा, ये हो रहा। रोड से बाहर आ जाओ, रोड में दुकानें बंद करो, पब्लिक को दिखे वैसी जगह मुर्गा मत काटो। आजकल पब्लिक अलर्ट, इसको अच्छा नहीं मानती इंडस्ट्री को, उसको देखती है काटते हुए तो घर जाके बोलते हैं चिकन नहीं खाना मेरे को। वो क्या हम पीछे हो गए। और ऐसा नहीं कि आज जो लोग आए वही करेंगे। इस इंडस्ट्री में आप लोग आईबी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हो पूरे इंडिया में। कोई भी आपके एरिया में ऐसी दुकान, ऐसी माहौल, ऐसी गंदगी दिखे तो आपको एक यूनियन बना के आप बनाइए ना। हर एरिया में, हर सिटी में एक सोसाइटी, अपनी एसोसिएशन बनाइए, मोहल्ले में बनाइए, और ये डिसाइड कर दीजिए इसमें किसका मुर्गा ज़्यादा बिक रहा है, कम बिक रहा नहीं हो रहा है। आप बात कर रहे हैं, सिर्फ हाइजीन की बात कर रहे हैं कि मेरे को मेरी पोल्ट्री इंडस्ट्री में, चिकन की दुकानों में मक्खी नहीं दिखना चाहिए। ये आपकी हर आदमी की सोच है। मैं जानता हूँ जो हजारों लोग आए मेरे इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और आगे। नेक्स्ट ये देखिए, ये दुकान अब हमें कैसे जाना है? मैं जानता हूं कि इसको करने के लिए आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा, बहुत सोच होगी, राइट? कि कहाँ बनाएंगे बोर्ड, कौन देगा बोर्ड, कोई बोलेगा बोर्ड की क्वालिटी कैसे मिलेगी। ये ऐसे बहुत सारे पहलू आपके पास आएंगे जिसके कारण आप ये प्रोजेक्ट हो सकता है अपनी स्टाइल में करेंगे। तो मैं आप लोगों को एक घोषणा करना चाहता हूं कि ये बोर्ड जो दुकान वाला लगवाना चाहता है तो उसको आईबी ग्रुप बना के फ्री ऑफ कास्ट में बना के आपको देगा। इसके लिए आईबी ग्रुप 5 करोड़ का एक बजट बना के आपको दे रहा है ताकि आपकी दुकानें आगे चल के इतना प्रेजेंटेशन एक जैसा, पूरे इंडिया में चिकन प्रोटीन का बोर्ड एक जैसा चाहिए अपने को, पूरे इंडिया में, नॉट एक मोहल्ले में या आपके पास। आपके मोहल्ले में भी कोई दुकान है तो वहां भी ये बोर्ड लगना चाहिए कि हमारा बोर्ड का एक स्टैंडर्डाइज हो गया, ये हमारा प्रोटीन हब है, प्रोटीन सेंटर है, हम पूरे इंडिया में चलेंगे। मैं 5 करोड़ रुपए तक के आपको सपोर्ट करूंगा। एक ट्रेडर को एक बोर्ड, दूसरा ट्रेडर मंगेगा दूसरा बोर्ड मंगेगा तो उसमें 50% डिस्काउंट दूंगा। और इस तरीके से हर ट्रेडर, कोई भी हो, ऐसा नहीं कि वो आईबी ग्रुप का ट्रेडर होगा तो ही मिलेगा। हर ट्रेडर की, पूरी इंडिया की दुकान मेरी दुकान है। आज नहीं ले रहा है तो कल लेगा। मुझे पोल्ट्री इंडस्ट्री की फिक्र है, मेरे को चिकन प्रोटीन की इंडस्ट्री को रूप बदलने का चैलेंज है मेरे पास। तो ये नहीं है कि मैं इसमें नहीं आया हूं तो उसका राइट्स नहीं बनेगा, उसका भी राइट्स मिलेगा। हमारी मार्केटिंग टीम आपको अपनी दुकान की साइज लिख के देना है, एक फोटो भेजना, हम इसका एक फॉर्मेट बना देंगे और 6 महीने के अंदर कोशिश करेंगे कि आपके दुकान में आदमी आके बोर्ड लगा देगा और सबके दुकान में एक जैसा बोर्ड हो। मैं सोचता हूं कि इससे एक हमारी पोल्ट्री में जबरदस्त चमत्कारिक आएगी और लोगों का रुझान इस प्रोटीन के प्रति बदलेगा कि ये एक स्वस्थ हाइजीन, हर मुर्गी की दुकान स्वस्थ सुंदर होगी और एक अच्छा प्रोटीन मिलेगा। आप देखिए आपकी तरक्की डबल होगी, आप आगे बढ़ेंगे और फिर हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। इसी तरीके से कल हम कुछ व्यापारियों से मिले थे, मैंने कुछ होटलों में जाके मिलना मेरी हॉबी भी होती है और मेरा सोच भी रहती है कि मैं अपने लोगों की तकलीफ कैसे दूर करूं।
तो एक बहुत बड़ी कंप्लेंट छन के मेरे पास आई है कि हमारे यहाँ बुकिंग होने के बाद हमारे आदमी फ़ोन करके उस बुकिंग को कैंसिल करवा देते हैं कि ये मुर्गा ख़राब है या उसमें गलती आ गई। बिल्कुल गलत। आपके हाथ में ऐप आ गया है, कोई भी आदमी आपको फ़ोन करे तो उसकी जानकारी तुरंत हेड ऑफिस दीजिए। मैं 15 दिन के अंदर एक हेल्प डेस्क नंबर आपको दे रहा हूँ। आपको कोई आपके पास मुर्गा, आपको कोई मुर्गा लेने से रोक नहीं सकता। वो मुर्गा आपका हो गया है, राइट। तो इसमें हम कल बहुत सीरियस है इस केस में। हम जाके अपनी टीम से बात करेंगे कि हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे कि अगर एक ट्रेडर ने मुर्गा ले लिया है तो वो उसका राइट्स हो गया। अभी जैसे आपको बीटीपी में बताया गया कि हम आपको 3 दिन मुर्गा बुकिंग का ऑप्शन दे रहे हैं। कभी कभी किसी व्यापारी को एक ही फार्म से 3 दिन मुर्गा उठाना है जो उसके गांव के नज़दीक है, उसके बिजनेस के नज़दीक है, तो हम 3 दिन बुकिंग का राइट्स दे रहे हैं। आज का रेट फाइनल होगा, कल और परसों का रेट कल के मार्केट पे डिपेंड होगा। और ये आप सबको विश्वास है कि आईबी ग्रुप कभी भी ज़्यादा रेट नहीं खोलता है। गलती होती है 10 दिन 100 दिन में 2 4 5 दिन हमको गलती होती। कल इसकी भी शिकायत आई थी कि आईबी ग्रुप 5 रुपये ऊपर ले ले, हमें मंजूर है, लेकिन कभी कभी 10-15 रुपये होता है। तो मैं उसको चेक करता हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए कि कैसे। और ये दिमाग से आप निकाल दो कि आईबी ग्रुप 5 रुपया ज़्यादा लेता है। आईबी ग्रुप उस चिकन को प्रोडक्शन करने की कास्ट बढ़ जाती है। आप लोग उस ढंग से उसको देखो। आप लोग के दिमाग में आईबी ग्रुप पैसे ज़्यादा ले, नहीं, आईबी ग्रुप नहीं ले रहा है। आप सोचिए कि मैंने इतने फीड प्लांट बनाया, इतनी बड़ी बड़ी हेचरी बनाया हूँ, इतने बड़ी टेक्निकल टीम है आपके पास बैठी, तो उसकी प्रोडक्शन कास्ट तो बढ़ती है। तो बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है? क्योंकि वो क्वालिटी ब्रीड है, उस ब्रीड की भी एक कास्ट लगती है। ऐसा थोड़ी कि कोई इतना बड़ा ईट मीट वाला मुझे सेम रेट में प्रोडक्ट दे रहा होगा, वो भी तो अपना प्रीमियम ले रहा होगा ना। उसके भी 25 साल की R&D है, उसके अंदर एक जूसी टेक्सचर है जिसमें वो टेस्ट किसी भी ब्रीड में है ही नहीं। कोई चाहेगा भी तो नहीं ला सकता। हमारे कॉम्पिटिटर, हमारे ट्रेडर कुछ उनसे मिल के या कॉम्पिटिटर कभी कभी मार्केट में हवा उड़ाते हैं कि भैया उनके बर्ड में भी ऐसा आ रहा है। चैलेंज है, चैलेंज कि कोई ला के सामने में को दिखा दे। पीछे से बोलने से झूठ को 10 लोग बोलते हैं, सच नहीं हो जाएगा। आईबी ग्रुप का रिसर्च है इसमें कि आईबी ग्रुप के बर्ड में जो चीज़ है वो किसी के बर्ड में वो चीज़ नहीं है, ना ही आने वाले 10 साल में हो सकती है। दिस इज जेनेटिक डेवलपमेंट है, फीड का रिसर्च है। उसके लिए करोड़ों रुपया आईबी ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट किया अमेरिका के समझ के कि अमेरिका में जैसा चिकन प्रोडक्शन होता है उस क्वालिटी का यहाँ होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ इसके लिए मैं बहुत बेफिक्र हूँ और कहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और आपका विश्वास मेरे साथ है, आपका साथ मेरे साथ है और मेरा प्रोडक्ट बोलता है। तो आप ये 5 रुपये ऊपर देते हैं, आप देखिए कि इससे फायदा कितना होता है आपको। कोई बोलता है 2 रुपया, कोई बोलता है 5, कोई बोलता है 10, ऐसा नहीं है। हमारी कास्टिंग निकलती है। और आज आईबी ग्रुप इंडिया का लीडर कंपनी होने के कारण इसको सब फॉलोअप करने लग गए हैं। तो जब उन लोग को अपना मुर्गा बेचना रहता है तो उनकी मजबूरी है कि आपके मुर्गे से 5, 7, 8 रुपया कम नहीं बेचेंगे तो आप लोगे ही नहीं। ये आप भी जानते हो, मेरे बोलने से नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है उनके मुर्गे में ट्रांसपोर्ट मॉडिलिटी होती है, मुर्गा उनका वेट लॉस ज़्यादा बताता है, मिल्क यील्ड कम निकलता है। तो ये 7, 8, 10 रुपये आप लेते ही हो जब कम में तो ही मिलता है उनका मुर्गा, नहीं तो आपके लिए वायबल ही नहीं हो सकता। ये आप समझते हो। फिर मुझे ज़्यादा देते हो मत बोलो, आपको बोलो उनके प्रोडक्ट में रिकवरी नहीं मिलती आपको। ये उसी का ही कारण ऐसा होता है कि जब रिकवरी नहीं मिलती तो आप लेते हैं। और ये बहुत अच्छी निशानी कि आप लोग इतने कैलकुलेटेड हो कि आपको मालूम है कि मुझे किससे फ़ायदा है और किससे नुकसान है, और उसी को आप सेलेक्ट करते हैं। आप देखिएगा अभी हम थोड़े दिन बाद होटल इंडस्ट्री में जाएंगे। होटल इंडस्ट्री को बताने वाले हैं कि रॉस चिकन क्यों तुम्हारी होटल के लिए बेस्ट चिकन है। हमारी एक टीम, मार्केटिंग टीम तैयार हो रही है। अभी हमारे पास इतना वॉल्यूम नहीं हो पा रहा है कि हम पूरे इंडिया के होटलों को सप्लाई कर सके। हम आपके माध्यम से जाएंगे। आपकी जिस होटलों में जाते हैं, जिस होटल में जो हमारे होटल वाले शेफ लोग एजुकेटेड लोग नहीं, उनको हम बताएंगे कि राज मुर्गा तुम्हारे लेने से तुम्हारी होटल को, तुम्हारे कस्टमर को क्या फ़ायदा होने वाला है। उनको पूरा एग्जाम्पल देंगे। और हमारे जितने 5 स्टार हो गए, 3 स्टार होटल, उनके शेफ सब अच्छे से जानते हैं कि रास मुर्गे के चिकन की क्वालिटी का कोई मुकाबला नहीं है। हम बहुत जल्दी उनके पास जाएंगे। फिर होटल वाला डिमांड करेगा कि जिसके पास राज मुर्गा होता है उसी का मुर्गा सप्लाई होगा। अब आप कभी धोखे से अगर कोई गलत चिकन दे दोगे तो वो पहचान जाएगा।
कभी कभी होगा कोई आदमी धोखे से देगा तो पहचाना जाएगा, क्योंकि राज की अपनी एक कैरेक्टर होती है जिसको हर होटल का अच्छा शेफ जानता है। इसीलिए कभी कभी ट्रेडर लोग आके मुझे बोलते हैं कि भैया हमारी होटल वाला राज चिकन ही मांगता है। देखिए उसकी सोच है, और इसको हम बहुत जल्दी पूरे देश में पहुंचाएंगे, अच्छी अच्छी होटलों में, और बताएंगे कि हमारे आपके इस शहर में ये ट्रेडर हमसे मुर्गा लेते हैं, आप इनसे किसी से भी कनेक्ट हो जाइए, ये आपको हमारा मुर्गा देगा। इसी तरीके से आईबी ग्रुप और आगे बढ़ते हुए खुद के ड्रेस चिकन प्लांट लगा रहा है। अभी हमारे 2 प्लांट लग गए हैं, 3 प्लांट की और तैयारी चल रही, 5 प्लांट है जो कि बड़ी बड़ी होटलों को सप्लाई, इसको टाइम लगेगा, 2 साल लगेगा, लेकिन उसके पहले हम अपनी होटल इंडस्ट्री को राज से एजुकेटेड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि राज लोगों को पता चले। आज आपको मालूम है कि वर्ल्ड में, अमेरिका में, यूरोप में 90% प्लस राज ब्रीड चलती है, 100% यूरोप में चलती। क्यों? इसकी मीट की क्वालिटी है। इंडस्ट्री समझती, फूड इंडस्ट्री समझती है कि इससे फायदा क्या है, और मैं नहीं सोचता कि आप भी अच्छे से समझते हो। ये आपका आना और आपकी ग्रोथ और आपका लगाव, और हमेशा मैं देखा हूँ कि आपकी प्रायोरिटी ही आईबी रॉस रहती है। बहुत सारी जगह में हमारे आदमी गलती कर रहे हैं। कल काफ़ी लोगों से मुझे मालूम चला, मैं बहुत जल्दी वायदा करता हूँ कि इसको सुधार के एक अच्छी डिलीवरी, एक अच्छा सिस्टम बनाऊंगा। ये बॉडी वेट के लिए जो आपको बताया गया, 3 दिन बुकिंग कीजिए, बॉडी वेट आपके घर में दिख जाएगा, एआई के थ्रू फोटो आ जाएगी, आपको जाने के बाद गाड़ी वापस लाना नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से कल कुछ ट्रेडरों ने हमें बोला कि भाई साहब हम मुर्गा नहीं लेते तो आप 5 रुपये किलो पेनाल्टी लगाते, फार्मर नहीं देता तो क्या। बहुत सही डिमांड है आपकी, इस पर भी हम काम करेंगे। अगर फार्मर ने माल नहीं दिया तो वो कंपनसेशन आपको भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि आईबी ग्रुप अगर लेना जानता है तो देना भी जानता है, देगा आपको। अगर ऐसा कोई नुकसान हो रहा है हमारे कारण, अगर मुर्गा व्यापारी नहीं दिया, मैं आपसे 5 रुपये या 2 रुपये ले सकता हूं, तो उतना पैसा तुरंत सेम डे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसकी कहीं कोई तकलीफ नहीं है। हमारा मकसद आपको एक अच्छी सर्विस देना है, एक अच्छी सोच देना है। जैसा हम करेंगे वैसे आप भी करिए, जैसा आपको देंगे वैसे हम भी देंगे। बस इसके साथ सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और छोटी मोटी कोई गलती हुई यहाँ पे आपके रहने में, खाने पीने में, तो उसके लिए सॉरी। हमने पूरी कोशिश किया कि आपको कोई तकलीफ ना हो, फिर भी हो सकता है जाने अनजाने में कुछ हो, तो उसके लिए हम क्षमा माफ़ी मांगते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम फिर जल्दी मिलेंगे। अब जब अगली बार मिलेंगे तो ये बिल 3 गुना बड़ी मिलेगी, क्योंकि हमारा मुर्गा बहुत जल्दी और स्पीड से बढ़ रहा है। ज़्यादा ट्रेडर आएंगे और हम ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। और हमारे पास, जैसे आपने देखा, सौरभ ने बताया कि ट्रेडरों को भी हम यूरोप घुमाना चाहते हैं, आपको बैंकॉक घुमाना चाहते हैं, गोवा घुमाना चाहते हैं। एमडी क्लब बनाए हैं, एमडी क्लब में एंट्री देंगे, आपकी फैमिली के साथ हम घूमेंगे, आपको दुनिया दिखाएंगे, समझाएंगे कि कैसे एंजॉय करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारी सोच हमेशा आपको लेके आगे बढ़ने की। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, और हम फिर से मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।